हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग सभी प्रश्न को देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको 30 में से कितने प्रश्न के उत्तर पता थे। इस चैनल पे मैं सीटेट में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को करा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ चैनल पे जाके वीडियो को देख लीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है? गौरैया, कौवा, कोयल, कलचुड़ी। कलचुड़ी जो पक्षी है इसकी चोंच अंदर से लाल होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कोयल जो है ये अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कौवा कोयल के अंडे को अपना अंडा समझकर उसको पालता है। और कोयल जो है कौवा जो है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो पेड़ की ऊंची डाल पे कौवा अपना घोंसला बनाता है। एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो उसने केरल में जो है नारियल के वृक्ष देखे होंगे। अगर आपसे पूछे कि नारियल के तेल में की हुई मछली कहाँ की फेमस डिश है, तो ये गोवा की फेमस डिश है और सीटेट एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछे कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली, तो आपका उत्तर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की फेमस डिश है सरसों के तेल में पकी हुई मछली। और नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग ज्यादा खाते हैं? तो गोवा के लोग। और नारियल के वृक्ष कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? तो केरल में। ट्रेपियोका जो है वो भी केरल में उगाया जाता है। कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? तो गौरैया जो है अपना घोंसला आईने के पीछे और अलमारी के ऊपर बनाता है। कौवा कहाँ बनाता है अपना घोंसला? तो पेड़ की ऊंची डाली पर। कोयल कहाँ बनाती है अपना घोंसला? तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा देती है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र से एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डरों को कहा जा सकता है? तो इन फोल्डरों को क्या कहा जा सकता है? पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। पोर्टफोलियो में जो है बच्चे के समस्त विकास का रिकॉर्ड रहता है। कौन सा पक्षी ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है? तो कौवा जो है वो ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। दर्जन चिड़िया जो है ये पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने के कठिन होनी चाहिए? नहीं, रूखी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए।
परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, गलत है ये। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, नहीं। बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की भाषा का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें। बच्चों को बता दे कि वो गलत है। आपको बच्चे को गलत नहीं कहना है। बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो गलतियां जो है वो सीखने का अभिन्न अंग है। गलतियां बताती हैं कि बच्चे किस तरह सोचते हैं। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करिए। देखिए, मानक शब्द जो है ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया। वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को याद रखने के लिए कहते कि याद रखना जो है ये क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही है। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो पागता पक्षी जो है वह कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। क्या आपने पागता पक्षी को देखा है? तो डव साबुन जो आता है उसमें जो बर्ड है वही आपकी पागता पक्षी है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, नहीं। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, ये बिल्कुल सही है। लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, नहीं। पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, नहीं, ये गलत है। दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, नहीं। पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, तो ये भी आपका गलत है। पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, यहाँ देखिए शिक्षार्थियों को सीखने की बात की जा रही है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? रहने के लिए। तो देखिए, पक्षियां जो है वो रहने के लिए अपना घोंसला नहीं बनाती हैं, सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारडोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी जी ने दी थी। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिससे पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो पोचमपल्ली आपका तेलंगाना राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप एक
एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे? नहीं, अलग अध्यापक का प्रबंध नहीं करेंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे? तो ये भी गलत है। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे? तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। आप ये वही क्वेश्चन रिपीट है। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, किसका निक्षेपण होता है? सिलिका का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा। तो ये है। वाहनों से निकलने वाली गैस की वजह से भी वायु प्रदूषण होता है। जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली धुआं से भी आपका वायु प्रदूषण होता है। तो हम ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं, क्योंकि इनकी जो आंखें होती है वो दोनों तरफ होती हैं सर की। हम लोग की जो आंखें होती है वो सामने होती है, लेकिन इनकी आंखें जो होती है वो सिर की दोनों तरफ होती है, इसलिए वो एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। कलचुड़ी की चोंच जो है अंदर से कैसी होती है? लाल होती है। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। कागज के थैले के उपयोग को नहीं, नायलॉन के थैले के उपयोग को नहीं, प्लास्टिक के थैले के उपयोग का हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना है? तो 21% है ऑक्सीजन। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो परम तापक्रम पैमाना जो है वो आपका केल्विन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा नहीं, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा नहीं। प्रकाश संश्लेषण जो है सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हरे पौधे होते हैं सिर्फ वही प्रकाश संश्लेषण को संपादित करते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो पुराने मकान में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्कैवेंजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है चिपको आंदोलन। सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट की फ्री में तैयारी कराई जा रही है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।